अरे चलो और जिंदगी में करना क्या है, राइट है। कोई 20% लोग हैं जिनको ये पता है कि मुझे करना क्या है, लेकिन उनमें से भी 10% लोग ऐसे हैं जैसे जो साले कॉन्फिडेंस ही नहीं रखते, राइट है। रखते हो ये कॉन्फिडेंस वाली आवाज नहीं, अरे रखता हूं इसे कहते हो, समझते हो, रखते हो। ये जो सुबह लगती है ना ट्रेनिंग, सारा स्वाद उसी में आता है, उधर तक आवाज आती है क्योंकि बहुत जुनून रखते हैं और हर दिन अचीवमेंट होती है यहाँ पे। पता क्यों होती है? जुनून रखते हैं, आग रखते हैं अपने अंदर। और आपकी आग कैसी है, मेरे तक आवाज नहीं पहुंचती, ये तो आपकी आवाज है। क्या कर लोगे, कर लोगे? पता लगना चाहिए कि एक लेजेंड पर्सन की अचीवमेंट हो रही है और आपके अंदर तो वो जुनून ही नहीं है। चेहरे देखो अपने, क्या मिलीनियर के हैं? खुद की तरफ देखो कि ये आने वाला लाख कमाएगा। मिलीनियर का मतलब होता है 1 साल के अंदर जो 10 लाख कमाएगा। क्या मिलीनियर के फेस हैं? उड़े बड़े हैं, उड़े बड़े हैं सबके। अरे मेरे भाई, फॉरएवर में ना सिर्फ वही बंदा आता है जिसे भगवान भेजता है, राइट है। उनको लकी और खुद पे प्राउड फील करो कि आप इस टाइम इस अचीवमेंट के अंदर बैठे हो, राइट है। इस टाइम इस अचीवमेंट के अंदर बैठे हो आप, वरना दुनिया तो पता नहीं कहाँ धक्के खा रही है। लोग ग्रेजुएशन कर करके भी 4-4 हजार के अंदर धक्के खा रहे हैं और एक आध पढ़ा लड़का आपके सामने खड़ा है जो लास्ट ईयर 80 हजार कमा रहा था। लेकिन गारंटी देता हूँ और लिख के देता हूँ, इस मंथ का असिस्टेंट मैनेजर का पे आउट लाख से प्लस पाऊंगा। लेकिन मैं जुनून रखता था। क्या रखता था? सर आप क्या रखते थे? जुनून रखते थे। तब आता है क्या रखते हो? रखते हो सभी? हम आपकी जोरदार क्लैपिंग के अंदर और जोरदार जुनून के अंदर इनवाइट करता हूं सर को, और आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने ये फोकस किया और कैसे चीज पे नजर टिकाई रखी और कितनी प्रॉब्लम आई थी। तो आपकी जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। एक्साइटमेंट नहीं है आपके अंदर, नहीं है? आर यू एक्साइटेड? जानते हैं मेरे को? बता देता हूँ, नाम मुरारी पंडित, बेसिकली राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम से जुड़े हुए 3.5-4 मंथ हो चुके हैं। और एक पहला लेवल होता है और दूसरा लेवल जिस पे सिक्योरिटी लगती है, सुपरवाइजर, वो डन कर लिया। यहाँ पर आने से पहले स्टडी करता था, बीए जो बीच में छोड़ दी, एग्जाम नहीं देके 2 दिन देके उसके बाद छोड़ दी क्योंकि कुछ नहीं मिलने वाला था वहां पे। तो घर पे फ्री बैठा था और मेरे अपलाइन से मेरा कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मेरे को बताया कि आपको कंप्यूटर पे काम मिलेगा, 15,000 रुपये मिलेंगे। उसी सिस्टम से मैं आया था कि मेरे को 15,000 मिलेंगे, 10,000 घर पे भेज दूंगा 5,000 खर्चे के लिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद सभी का सिस्टम गौड़ होता है, मेरे भी हो गया कि यहाँ पर लाख रुपए दिखाते हैं और गाड़ी दिखाते हैं, सिक्योरिटी दिखाते हैं। तो 2-3 दिन सिस्टम को बढ़िया तरीके से समझा, समझने के बाद ज्वाइनिंग की, ज्वाइनिंग करने के बाद एज लेवल डन किया। तो क्या है कि जब सिस्टम के अंदर आते हैं तो घर वाले ना मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि करियर हम करते हैं, घर वाले नहीं करते। और हम यहाँ पर आने के बाद मोटिवेट हो जाते हैं, होते नहीं होते? मोटिवेट रीजन क्या है उसका कि हमें ताने इतने मिलते हैं, पहले बेरोजगार होते हैं और यहाँ पर लाख रुपए की बात होती है तो मोटिवेट होना तो बनता है। तो उसी टाइम से मैं हुआ था, बिल्कुल बेरोजगार था, सोचा लाख रुपए आएंगे 6 महीने मेहनत करने के बाद। तो मैंने घर पे बताया कि ऐसे सिस्टम है और बढ़िया तरीके से 6 महीने मेहनत की तो लाख रुपए आएंगे और जो हमसे चलते हैं उनको और चलाएंगे। तो क्या घर वालों
लिया कि कुछ नहीं बनने वाला, वहां पर फंस गया होगा। वापिस बुलाने तो मेरी मम्मा ने एक ही बात बोली मेरे को, अगर आपकी मम्मा ने नहीं बोली होगी या बोली होगी मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को पक्का बोली है। और आज मेरी मम्मा इंस्टाग्राम पे मेरे को लाइव देख रही है। तो मेरी मम्मा ने क्या बोला कि बेटे अगर या तो ये काम कर ले या घर पे आ जा, अगर वो काम करेगा तो तेरी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा। लेकिन आज जब उस माँ से पूछता हूँ ना कि माँ मेरे को जॉब करनी है, बिजनेस करना है, एक ही सलाह देती है, बेटे तेरे को फॉरएवर करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि क्या करते हैं कि क्लियर नहीं करते। तो उसके बाद मेरी मम्मा को जैसे तैसे बनाया, बनाने के बाद मेरे मामा जी ने मेरे को नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिया, कहां पर गया, फंस गया होगा, ऐसे वैसे वहां पर सपने दिखाते हैं। तो मैंने एक ही बंदे का नाम लिया जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही तो वो मेरे को कुछ देता है और ना ही मैं उसको कुछ देता हूँ, लेकिन सपोर्ट दिल से करता है। मैनेजर लेवल पे वर्क करता है मुकेश जी ढूंढिया। उस बंदे का मैंने नाम लिया कि सर कि मामा जी ये लड़का काम करता है, अगर सही जगह है तो मैं काम करूंगा, अगर नहीं है तो हम दोनों वापस आ रहे हैं। और सपोर्ट सिस्टम की बात करूं तो मेरे अपलाइन और ग्रेट अपलाइन मेरे भगवान के समान है। और मुसीबतें बहुत आई थी, इतनी आई बस पूछो मत। रात में पार्कों में बैठ के रोते थे कि सर मेरा कुछ नहीं बनने वाला, पता नहीं कुछ बनेगा कि नहीं बना। पर मेरे ग्रेट अपलाइन के साथ में बैठा था, एक ही बात की, जब तक मैं खड़ा हूं कितने तक खड़ा रहे, तेरा सब कुछ बढ़ेगा। और इन्हीं सर के दम पर आज सुपरवाइजर लेवल कर लिया। बाकी भाई सीधी बात है, सिस्टम को खुद क्लियर करो, किसी दूसरे से सलाह मत मांगो, क्योंकि इंडिया के अंदर एक चीज फ्री की मिलती है, वो सलाह। बाकी अगर इंडिया वालों को कोई चीज फ्री की देते हैं ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। और आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है 170 प्लस कंट्री की, तो भाई इस सिस्टम को बढ़िया से समझो, अपना लेवल डेवलप करो। सुपरवाइजर बनना है, पक्का बनना है। तो भाई सुपरवाइजर से पहले एएस लेवल होता है, सुपरवाइजर से पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल टर्न होता है, वो करना होगा। और उसके बाद आगे के जो सुपरवाइजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, वो लेवल होंगे। करना है? yes, कर लोगे? yes, यहाँ पर आपका 80% डिसीजन मैटर करेगा, 20% वर्क मैटर करेगा। अगर अगर वो है तो भाई कर लेना। और जो नए पार्टनर कितने हैं, न्यू पार्टनर जिसको 1-2 दिन हुए, भाई सीधी बात है, किसी दूसरे से सलाह मत मांगना, खुद क्लियर करना, क्योंकि मैंने खुद क्लियर किया था। और जैसे ही क्लियर किया ना 2cc 5 दिनों में क्लियर कर लिया था मैंने। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, खींच के लगो। कैसे लगा सर को सुन किस किस को बढ़िया लगा? सबको बढ़िया लगा? तो सब आना चाहते हो? कौन कौन कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं मैं इसी मंथ यहाँ पे खड़ा होगा? सब यकीन है पूरा? पूरा यकीन है? अब सर ने बता दिया, और सर ने बता दिया आपको कि क्या क्या दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी बात यार हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है ना, कि हम MLM इंडस्ट्री के अंदर है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी का मतलब समझते हो क्या होता है? मल्टी का मतलब सब कुछ है, राइट है? और मल्टी लेवल की सारे लेवल की मार्केटिंग, राइट है? और खुद में प्राउड फील करो। और मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था ना सर, आपको याद है मेरे पेटीएम में भी क्या शो करता था? आई एम इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। समझते हो? जिस दिन मैंने एएस किया था ना,
और मैंने मेरे हर जगह यही लगा दिया था कि आई एम इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। और खुद को एक बार ये सोच के देखो कि आई एम इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। इंटरनेशनल का मतलब समझते हो? यस सर। समझते हो? यस सर। क्या होता है? पूरी दुनिया का डिस्ट्रीब्यूटर। पूरी दुनिया का। इसका पूरी दुनिया पूरी दुनिया का। आज मैं मैनेजर पूरी दुनिया का। क्योंकि आज एक राइट है। कंट्री के अंदर आज आप एएस हो असिस्टेंट सुपरवाइजर पूरी दुनिया के, खुद की मर्जी के खुद मालिक हो। और वरना 75% लोग गुलामी कर रहे हैं। राइट है? नहीं करना चाहते? और एक और चीज यहाँ पे आपको एक चीज बताई गई होगी कि टाइम फ्रीडम है ना, तो मेरे जैसा टाइम फ्रीडम तो शायद ही कोई एंजॉय कर रहा होगा, है ना? एक महीने में बंदा कितने दिन घर रह सकता है? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, है ना? कितने ही रह सकता है? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, है ना? इकलौता ऐसा पर्सन हूँ महीने के अंदर 20 दिन घर रखता हूँ, 10 दिन यहाँ पे रखता हूँ, और फिर भी लाख इनकम एंजॉय करूँगा। हमारे अंदर एक और सर फंस चुके है ना? तो उनको सुनना चाहोगे? यस सर। चाहोगे सुनना? यस सर। सर बहुत दूर से हैं। यस सर। यूपी से हैं। कहाँ से? यूपी से। यूपी से। और हम क्या बोल देते हैं कि सर मेरे से नहीं होगा, और राजस्थान वाले कुछ बोल देते हैं भाई मेरे को नहीं होगा, और कोई बोलता है ना? और पंजाब वाले पता क्या कहते हैं? मेरी ना मम्मी नहीं मानती, मेरा ना बापू नहीं मान रहा, है ना? और राजस्थान वाले क्या बोल देते हैं? मेरे चाचा का हिस्सा काम कौन चला है ना? यही बोलते हैं कि मेरा चाचों का हिस्सा काम कौन चल रहा है, तो चाचों का हिस्सा खिलाफ कौन होगा? कि बेबे लाके कमाती है, बापू लाके कमाता है, हमने कमाना है, कमाना है। तो उनसे पूछेंगे तो कहाँ होंगे? घर पे होंगे? तो क्या पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? जिंदगी किसकी है? नाम किसको बनाना है? लाख किसको कमाना है? तो डिसीजन बेबे का है, बापू को होना चाहिए। डिसीजन किसको होना चाहिए? पूरा घर में कुछ बनता है? किस किस को यकीन है कि बनता है? सभी को है? सभी बनाओगे? तो यकीन है खुद पे? डिसीजन है? पक्का है? बनोगे कुछ? बना लोगे ना? तो मैं आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ इनवाइट करता हूँ माइक ले लो, माइक ले लो। गुड मॉर्निंग। एक्साइटेड हो? यस सर। एक्साइटेड हो? यस सर। देखो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। नाम मेरा वासिल है। बेसिकली यूपी के शामली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। इस वंडरफुल कंसेप्ट से सिस्टम में आए हुए लगभग 2 से 2.5 मंथ हो चुके हैं। नॉर्मली इस सिस्टम से पहले की बात करूँ, नॉर्मली स्टडी करता था, +2 पास आउट कोविड-19 की वजह से। अब वो आपको भी क्लियर है, कोविड-19 की वजह से पास हुए तो कोई क्लियर वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? बाकी मेडिकल पे काम करता था, नॉर्मली 3000 के समथिंग काम करता था वहाँ पे। सुबह 8 बजे जाता था, शाम को 8 बजे वापस आता था। स्टडी के साथ साथ एक बात बता दो आपको, 3000 के अंदर आपकी स्टडी का खर्च पूरा हो जाएगा क्या? उसके बाद डी फार्मा में एडमिशन लेने गया, गवर्नमेंट का पास पेपर भी पास किया। उसके बाद भी फिर दोबारा से कोविड आ गया, फिर घर पे फिर इधर दिहाड़ी मजदूरी की। उसके बाद मेरे को फेसबुक से नंबर मिला मेरे अपलाइन है जो कि राजेश जी, एक बार उनके लिए जोरदार क्लैपिंग है। सर ने मेरे को झूठ नहीं बोल के बुलाया। एक बात तो झूठ बोल के अगर आपकी लाइफ चेंज होती है वो झूठ नहीं होता भाई साहब, वो झूठ नहीं होता। मेरे को झूठ बोल के बुलाया, कंप्यूटर का काम करना है, बिलिंग का, कि कंप्यूटर पे आपको वर्क करना है, बिलिंग मेडिसिन कंपनी उसके अंदर वर्क करना है। सुबह 10 बजे से जाना, 4 बजे वापस आना। 15 से 20 हज़ार मेरे को बताए थे। नॉर्मली पिछले मंथ की पे आउट की बात करूँ तो 19,378 रुपये का पे आउट भी रहा है। डायमंड सिस्टम के अंदर आए हुए
एज ए सुपरवाइजर लेवल बताया जाता है आपको, सिक्योरिटी वाला लेवल। अब एक बात बता दो, जॉब के अंदर आपको कोई सिक्योरिटी मिलती है क्या? मानने की बात, बाई चांस आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, आपके घर पे पैसा चला जाएगा जॉब में? कोई फैमिली से आगे कोई उसी पोस्ट पे काम कर लेगा? इकलौता प्लेटफॉर्म है जो कि फॉरएवर आपको सेम मेहनत आप करते हो तो सेम रिजल्ट आपकी फैमिली को, किसी मेंबर को मिल जाता है आपकी फैमिली से। यस सर, ये इकलौता प्लेटफॉर्म है, डिसीजन बनाया था आके, बाकी ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। थैंक यू। मैं सबसे पहले क्या आया, जब ऐसी जगह से निकले हैं, मेरी थोड़ी सी बात बताता हूँ। जब मैं 8वीं क्लास में था ना, तो हमारे स्कूल के अंदर पता क्या था, वो बैच चलते हैं ना, बैच शहीद उधम सिंह बैच और भगत सिंह बैच हमारे पंजाब के अंदर चलते हैं। तो उसी के रिलेटेड क्या होता है कि कल के टाइम इस लड़के की ड्यूटी है कि वो जो अखबार के अंदर विचार नहीं आता, ये प्रेयर के अंदर बोलेगा। तो मैडम ने मेरी ड्यूटी लगाई कि तू सोमवार को बोलेगा, और मैं शनिवार और सोमवार दोनों ही छुट्टी कर दिया करता। Bluetooth mode. Bluetooth has been connected. चेयर से नीचे खड़े हो जाओ, चेयर पे मत खड़े हो, ठीक है?